हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप सब। स्वागत है आपका एमके क्लासेस में। तो गाइस, कल के लेक्चर में हमने स्टडी करा था आउटपुट डिवाइसेस पार्ट 1, जिसमें हमने कवर करी थी वेरियस आउटपुट डिवाइसेस जैसे मॉनिटर, स्पीकर्स, हेडफोन्स। और आज की वीडियो में हम कवर करेंगे ऑल द रिमेनिंग आउटपुट डिवाइसेस, और साथ ही साथ हम पढ़ेंगे उन डिवाइसेस के बारे में जो कि एक्ट करती हैं एज एन इनपुट एज वेल एज आउटपुट डिवाइसेस, यानी कि वो डिवाइसेस जो कि इनपुट डिवाइसेस की तरह भी एक्ट करती हैं और आउटपुट डिवाइसेस की तरह भी एक्ट करती हैं। तो शुरू से लेकर अंत तक वीडियो को ज़रूर देखिएगा। और कल आपको प्रोवाइड किया जाएगा एमसीक्यूज़ का सेशन, जो कि कवर करेगा ऑल द लेक्चर्स वी हैव अपलोडेड ऑन आवर यूट्यूब चैनल। यानी कि यूट्यूब चैनल के ऊपर अभी तक हमने कंप्यूटर का जितना भी पढ़ा है आपने वो सब रिवाइज करना है, क्योंकि एमसीक्यूज़ जो हैं वो सब लेक्चर्स को इंक्लूड करके आएंगे। तो अच्छे से प्रिपेयर करिए, कल तक का टाइम है आपके पास। और हम जो क्वेश्चंस लाएंगे दोस्तों थोड़े से मॉडरेट लेवल के होंगे। तो चलिए मूव करते हैं हम अपनी पहली आउटपुट डिवाइस के ऊपर जो हम यहाँ पे स्टडी करने वाले हैं। वो है आपकी प्रोजेक्टर। आप सबको पता है प्रोजेक्टर क्या होते हैं, पर उनके बारे में जो भी खास बातें हैं वो हम यहाँ पे स्टडी कर लेते हैं। प्रोजेक्टर इज़ एन आउटपुट डिवाइस। ये एक आउटपुट डिवाइस है जो कि यूज़ की जाती है टू प्रोजेक्ट इंफॉर्मेशन फ्रॉम अ कंप्यूटर ऑन टू ए लार्ज स्क्रीन। ठीक है, जो कि यूज़ की जाती है इंफॉर्मेशन को प्रोजेक्ट करने के लिए कंप्यूटर से बिग स्क्रीन के ऊपर। आप सब ने कॉन्फ्रेंस हॉल्स देखे होंगे, और जहाँ पर प्रेजेंटेशंस दी जाती हैं प्रोजेक्टर्स के ऊपर, या फिर आजकल जो भी मॉडर्न स्कूल्स हैं वहाँ पे आपको प्रोजेक्टर्स के थ्रू पढ़ाया जाता है। ठीक है, तो चलिए पढ़ते हैं। मैंने क्या लिखा हुआ है। सो इट कैन बी व्यूड बाय लार्ज ग्रुप ऑफ पीपल साइमल्टेनियसली। प्रोजेक्टर जो है, प्रोजेक्टर जब हम जो इन्फॉर्मेशन है प्रोजेक्ट करते हैं प्रोजेक्टर के थ्रू, उसे साइमल्टेनियसली ए लार्ज ग्रुप ऑफ पीपल जो है वो देख सकते हैं। जैसे कॉन्फ्रेंस हॉल में कितनी बड़ी ऑडियंस होती है, वो सब जो है प्रोजेक्टर्स के थ्रू पढ़ सकते हैं। जैसे स्कूल में जो एक पूरी क्लासरूम होती है पूरी, जो वो स्टडी कर सकती है प्रोजेक्टर्स के थ्रू। तो लार्ज ऑडियंस के लिए जो है प्रोजेक्टर काफ़ी फ़ायदेमंद होता है। प्रोजेक्टर्स आर वाइडली यूज्ड फॉर क्लासरूम ट्रेनिंग। क्लासरूम ट्रेनिंग के लिए जो है प्रोजेक्टर्स को काफ़ी ज़्यादा यूज़ किया जाता है। और कॉन्फ्रेंस हॉल्स में जो यहाँ पर लार्ज ऑडियंस होती है, वहाँ पे कोई प्रेजेंटेशन देनी हो या फिर आपको कोई आइडिया अपना डिस्प्ले करना हो, तो वहाँ पे आप प्रोजेक्टर के थ्रू कर सकते हैं। इट प्रोवाइड्स अ टेम्परेरी आउटपुट डिस्प्ले। ये एक टेम्परेरी आउटपुट डिस्प्ले होती है। आप सब जानते हैं वहाँ पर कोई डिस्प्ले नहीं होती है, आपको ऐसा लगता है कि वहाँ पर डिस्प्ले है, क्योंकि वहाँ पर प्रोजेक्ट किया जाता है इन्फॉर्मेशन को। ठीक है, देर आर मेनली टू टाइप्स ऑफ प्रोजेक्टर, LCD प्रोजेक्टर एंड DLP प्रोजेक्टर। प्रोजेक्टर्स जो है दो तरह के होते हैं, LCD और DLP। ठीक है, याद रखिएगा। होप प्रोजेक्टर्स में आपको कोई दिक्कत दोस्तों नहीं आई होगी। ये सबको पता है कि प्रोजेक्टर्स क्या होते हैं। मैंने आपको इनके जो यूजेस हैं वो बता दिए, और जो भी इसकी मेन जो इन्फॉर्मेशन बनती थी वो मैंने आपको यहाँ पे प्रोवाइड कर दी है। टाइप्स आपको याद रखिएगा कौन कौन सी टाइप्स होती हैं, LCD और DLP प्रोजेक्टर्स। मूव करते हैं इसी के साथ नेक्स्ट जो हमारी आउटपुट डिवाइस है, जो कि है प्रिंटर्स। तो प्रिंटर्स तो हर एक बच्चे को पता होना चाहिए। अगर आपने अप्लाई करा होगा फॉर्म, जो अपने फॉर्म फिल करा होगा कोई भी, तो आपने प्रिंट आउट जो है कैफ़े वाले से ज़रूर लिया होगा, या फिर अगर आपने खुद से भी फॉर्म भरा होगा तब भी आपने प्रिंट ज़रूर लिया होगा। तो प्रिंटर का क्या काम होता है? अ प्रिंटर प्रिंट इंफॉर्मेशन एंड डाटा फ्रॉम अ कंप्यूटर ऑन टू अ पेपर। ठीक है, जो पेपर के ऊपर प्रिंट करता है उसे हम क्या कहते हैं? प्रिंटर कहते हैं। आप सिंपल वे में ऐसे याद रख सकते हो कि जो प्रिंटर है वो यूज़ किया जाता है इन्फॉर्मेशन और डाटा को प्रिंट करने के लिए कंप्यूटर पेपर के ऊपर। ठीक है, इट कैन प्रिंट डॉक्यूमेंट्स इन कलर एज वेल एज ब्लैक एंड वाइट। जब भी आप कोई एप्लीकेशन फॉर्म अप्लाई करते होंगे तो आप कैफ़े वाला आपको पूछता होगा कि आपको कलर प्रिंट चाहिए या ब्लैक एंड वाइट चाहिए। ठीक है ना, तो यानी कि प्रिंटर जो है वो ब्लैक एंड वाइट भी कलर प्रिंट कर सकता है और कलर भी कर सकता है। जैसे आप चाहो वैसे आप प्रिंट ले सकते हो। द क्वालिटी ऑफ प्रिंटर इज डिटर्मिन्ड बाय द क्वालिटी ऑफ द प्रिंट। और आपको प्रिंटर की क्वालिटी किस तरह से पता चलती है? जब आप प्रिंट देखते हो, अगर आपको प्रिंट अच्छा लगता है यानी कि इसको प्रिंटर की क्वालिटी क्या है, अच्छी है। अगर आपको प्रिंट मिसिंग लगता है तो आप बोल देते हो कैफ़े वाले को कि नहीं, मुझे तो ये प्रिंटर में जो है ख़राबी लग रही है, इसकी क्वालिटी जो है अच्छी नहीं है। ठीक है ना, तो जो क्वालिटी होती है प्रिंटर की वो आप जब प्रिंट निकालते हो उसकी क्लैरिटी को देख के अंदाज़ा लगा सकते हो। अब कुछ मेन बातें जो प्रिंटर्स के साथ जुड़ी हैं वो आपने याद रखनी है। द स्पीड ऑफ प्रिंटर जो होती है दोस्तों मोस्ट इंपॉर्टेंट है, इज़ मेजर्ड इन। जो स्पीड होती है प्रिंटर की उसे मेज़र किया जाता है करैक्टर्स पर सेकेंड। ठीक है, करैक्टर्स पर सेकेंड में, या फिर आप बोल सकते हो लाइन्स पर मिनट में, या फिर पेजेस पर मिनट में। ये तीन मेजर्स हैं किसके?
टू मेज़र द स्पीड ऑफ प्रिंटर्स, की जो कितने कैरेक्टर्स पर सेकेंड जो है प्रिंटर प्रिंट कर रहा है, या फिर कितनी लाइंस पर मिनट जो है प्रिंटर प्रिंट कर रहा है, या फिर कितने पेजेस पर मिनट जो है प्रिंटर प्रिंट कर रहा है। इन तीनों मेज़र से हम क्या पता कर सकते हैं, स्पीड ऑफ प्रिंटर्स। होप क्लियर होगा। और प्रिंटर रेजोल्यूशन इज ए न्यूमेरिकल मेजर ऑफ द प्रिंट क्वालिटी दैट इज मेजर्ड इन डॉट्स पर इंच, यानी कि जो प्रिंटर की क्वालिटी होती है ना, उसे किस में मेज़र किया जाता है, डॉट्स पर इंच, यानी कि 1 इंच में कितने डॉट्स आ रहे हैं। अगर वो ज़्यादा आ रहे हैं तो प्रिंट की क्वालिटी अच्छी होगी, अगर वो कम आ रहे हैं तो प्रिंट की क्वालिटी क्या होगी, कम होगी। तो होप प्रिंटर में आपको कोई दिक्कत नहीं होगी। लेकिन जो प्रिंटर्स हैं उन्हें 2 कैटेगरीज में डिवाइड करा हुआ है, और वो दोनों कैटेगरीज हम पढ़ने वाले हैं। पहली आती है इम्पैक्ट प्रिंटर और दूसरी आती है नॉन इम्पैक्ट प्रिंटर। ठीक है, एक आती है इम्पैक्ट प्रिंटर और दूसरी क्या आती है, नॉन इम्पैक्ट प्रिंटर्स। इनके जो नाम है दोस्तों वही सुजेस्ट कर रहे हैं कि इनका किस तरह का काम होगा। जैसे इम्पैक्ट प्रिंटर है वो कुछ इम्पैक्ट डाल के प्रिंट करते होंगे। देखिए जैसे आपका टाइपराइटर था, उसके ऊपर आप कीज प्रेस करते थे, एक हैमर की तरह एक जो है वहाँ पे स्टील की तो लंबी सी रॉड सी लगी होती थी, जो कि हैमर की तरह एक रिबन के ऊपर प्रेस होती थी, और उसके थ्रू कैरेक्टर्स जो हैं वो प्रिंट होते थे उसके ऊपर, पेपर के ऊपर। आप सबने देखा होगा जब भी आप कहीं कोर्ट वगैरह में गए होंगे तो वहाँ पर जो टाइपराइटर होते हैं उससे कैसे प्रिंट होता था। तो वो एक तरह के इम्पैक्ट प्रिंटर्स आ गए आपके, कि जहाँ पर हमें इम्पैक्ट डाल के प्रिंट करना पड़ता है। लेकिन जैसे ही आप जाते हो वो स्टैट करवाने, तो वहाँ पे कोई प्रिंट करता है, कुछ इम्पैक्ट डालता है, नहीं डालता है। वहाँ पे सीधा क्या होता है कि वो पेज रखता है, ऊपर से एक लेज़र लाइट सी जलती है, बस सारा जो आपको भी जो भी डॉक्यूमेंट होगा वो पूरा प्रिंट हो जाता है। तो वो क्या हो गया, नॉन इम्पैक्ट प्रिंटर, कि उनके ऊपर कोई इम्पैक्ट नहीं डलता है पेज के ऊपर। ठीक है, तो इम्पैक्ट प्रिंटर्स में क्या होता है कि इम्पैक्ट डाल के प्रिंट किया जाता है, और नॉन इम्पैक्ट में क्या होता है, विदाउट एनी इम्पैक्ट, यानी कि विदाउट एनी कोई कुछ प्रेशर डाले जो है प्रिंट किया जाता है, वो आगे नॉन इम्पैक्ट, जिनको मतलब बिजली की मदद से या फिर लाइट की मदद से जो है वो प्रिंट किया जाता है। तो जब हम इनकी टाइप्स डिटेल में पढ़ेंगे तो आपको जो है सारी कन्फ्यूजन्स दूर हो जाएंगी। इम्पैक्ट प्रिंटर्स क्या होते हैं दोस्तों, दिस टाइप ऑफ प्रिंटर्स स्ट्राइक्स पेपर, जो कि पेपर को स्ट्राइक करते हैं और रिबन को स्ट्राइक करते हैं टुगेदर टू फॉर्म ए करैक्टर। ठीक है, एक करैक्टर बनाने के लिए पेपर को भी स्ट्राइक करते हैं और रिबन को भी स्ट्राइक करते हैं, उसके बाद जो करैक्टर होता है वो प्रिंट होता है। जैसे कि आपकी एग्जाम्पल आ गई टाइपराइटर। क्लियर है, आगे मूव करते हैं। इम्पैक्ट प्रिंटर कैन प्रिंट अ करैक्टर और एन इंटायर लाइन एट ए टाइम। जो इम्पैक्ट प्रिंटर्स होते हैं वो एक करैक्टर जो है वो भी प्रिंट कर सकते हैं, और कुछ जो इम्पैक्ट प्रिंटर्स हैं वो एक पूरी लाइन को एक ही समय में भी प्रिंट कर सकते हैं। दे यूज़ पिन्स और हैमर्स। ठीक है, आप सब ने उनको जो रॉड होती है लोहे की या फिर आप बोल सकते हो स्टील की, उसे हम हैमर्स बोलते हैं। दैट प्रेस्ड एंड इंक रिबन। ठीक है, इंक जो रिबन जो होता है उसके ऊपर इंक लगी हुई होती है। ठीक है, तो जब वो हैमर जो है वो रिबन के ऊपर क्लिक होता है तो उस हैमर के ऊपर जो भी जो नंबर होता है, जो भी करैक्टर डिस्प्ले होता है, वो जो है आपका प्रिंट हो जाता है पेपर के ऊपर। क्लियर है, ये वर्किंग है किसकी, टाइपराइटर की आप बोल सकते हो। दे आर लेस एक्सपेंसिव, ये काफ़ी लेस एक्सपेंसिव होते हैं, फास्ट भी होते हैं, और कैन मेक मल्टीपल कॉपीज़ विद मल्टी पार्ट पेपर। ठीक है, और ये मल्टीपल कॉपीज़ जो है वो बना सकते हैं। कौन से, इम्पैक्ट प्रिंटर्स। होप आपको इम्पैक्ट प्रिंटर में दोस्तों कोई दिक्कत नहीं आई होगी। तो बस मैंने आपको बताया इम्पैक्ट प्रिंटर में क्या होता है, एक तरह का जो है स्ट्राइकिंग का काम होता है, लेकिन जो नॉन इम्पैक्ट होते हैं वहाँ पर कोई भी स्ट्राइकिंग वगैरह नहीं होती है। ठीक है, मूव करते हैं नेक्स्ट, जो इम्पैक्ट प्रिंटर्स की टाइप है। सबसे पहली हमारी टाइप आती है दोस्तों डॉट मैट्रिक्स प्रिंटर। डॉट मैट्रिक्स प्रिंटर्स क्या हो गए दोस्तों, आप सब ने अपने घर के इलेक्ट्रिसिटी के बिल्स देखे होंगे। ठीक है, जो भी बिल्स आते हैं उनके ऊपर जो भी आपके कंज्यूमर आईडी लिखी होती है, आपके घर वालों का नाम लिखा होता है, पापा का जो भी नाम लिखा होता है वहाँ पे, या फिर आपका जो बिल आया है वो कितना आया, वो सब जो भी लिखा होता है वो डॉट्स की फॉर्म में लिखा होता है। यानी कि मान लीजिए अगर आपका 700 रुपीज़ बिल आया है, ठीक है, तो उन्होंने बिल के ऊपर 700 को किस तरह से प्रिंट किया होगा, कुछ डॉट्स की फॉर्म में, इस तरह से 7 0 एंड 0, इस तरह से जो है प्रिंट किया होता है। इसलिए इनको क्या बोला जाता है, पिन प्रिंटर्स भी बोला जाता है, और नाम ही सुजेस्ट कर रहा है इसका कि डॉट मैट्रिक्स प्रिंटर्स, की ये डॉट को प्रिंट करता होगा। ठीक है, याद रखिएगा, इस तरह से जो है ये प्रिंटर्स काम करते हैं। पढ़ते हैं इनके बारे में, आपको फुल क्लियर हो जाएगा कि मैं क्या बताने की कोशिश कर रहा हूँ।
इट फॉर्म्स करेक्टर्स, जो ये करेक्टर्स बनाते हैं वो पिन को यूज़ करके बनाते हैं। विच इम्पैक्ट द रिबन आप सबको पता है, जो जिसके ऊपर इंक लगी होती है, जिसके ऊपर स्ट्राइक करता है हैमर और प्रिंट हो जाता है करेक्टर। तो रिबन के ऊपर इम्पैक्ट डालती हैं ये पिन्स ऑन द टॉप ऑफ पेपर, देयरफॉर कॉल्ड पिन प्रिंटर्स, इसलिए इनको पिन प्रिंटर्स भी बोला जाता है। तो एग्जाम्पल आपने याद रखनी है सिंपल, आपका इलेक्ट्रिसिटी का बिल हो गया या फिर आप कहीं भी मॉल्स में जाते हो वहाँ पे प्रिंटिंग करवाते हो, वो सब जो है वो डॉट मैट्रिक्स प्रिंटर्स हैं, जो कि डॉट्स के फॉर्म में आपके करेक्टर्स को प्रिंट करते हैं। डॉट मैट्रिक्स प्रिंटर्स प्रिंट वन करेक्टर एट ए टाइम, ये एक ही करेक्टर को प्रिंट करते हैं एट ए टाइम। इट प्रिंट करेक्टर्स एंड इमेजेस एज ए पैटर्न ऑफ डॉट्स, और ये डॉट्स के पैटर्न में जो है इमेजेस को भी प्रिंट करते हैं और करेक्टर्स को भी प्रिंट करते हैं। किसकी फॉर्म में? डॉट्स की फॉर्म में। इस तरह से कुछ डॉट्स डाले होते हैं उन्होंने, जो कि मैंने आपको अभी ऊपर बताया। मैनी डॉट मैट्रिक्स प्रिंटर्स आर बाई डायरेक्शनल, दोनों डायरेक्शन से काम करते हैं, यानी कि आप जो प्रिंट कर सकते हो करेक्टर्स फ्रॉम आइदर लेफ्ट और राइट डायरेक्शन। तो दोस्तों इनके बारे में कुछ डिटेल में पढ़ने की काफ़ी, आप ज़्यादा डीप में जाने की कोई ज़रूरत नहीं है, जितना मैंने लिखा है आपको इतना पढ़ना इसके लिए काफ़ी है। अब सिंपल एग्जांपल जैसे डॉट मैट्रिक्स मैंने आपको बताया, तो डॉट मैट्रिक्स में आपने याद रखना है सिंपल इलेक्ट्रिसिटी बिल, तो उसके ऊपर जो भी कैरेक्टरिस्टिक्स बनती होंगी आप उस बिल को देख के ही बता दोगे कि उसके ऊपर जो भी प्रिंटिंग होती है वो डॉट्स की फॉर्म में होती है, तो वो डॉट मैट्रिक्स प्रिंटर हो गया। इस तरह से एग्जाम्पल्स के थ्रू याद रखना है, ऐसे रट्टा नहीं लगाना है दोस्तों। मूव करते हैं नेक्स्ट डेजी व्हील प्रिंटर के ऊपर, ठीक है। डेजी व्हील प्रिंटर्स क्या है? इन डेजी व्हील प्रिंटर्स करेक्टर्स आर फुली फॉर्म्ड ऑन पैटर्न्स लाइक टाइपराइटर की। आपने टाइपराइटर को देखा ना, इसमें एग्जांपल ही आपने टाइपराइटर की मान लेनी है कि टाइपराइटर जो है वो एक डेजी व्हील प्रिंटर्स है, ठीक है। क्योंकि उसमें क्या होता है कि जो पैटर्न्स होते हैं उनके ऊपर जो भी आपके करेक्टर्स होते हैं वो लिखे हुए होते हैं। जैसे ही आप उन पैटर्न्स के ऊपर क्लिक करते हो तो वो हैमर जो होता है वो स्ट्राइक करता है रिबन के ऊपर और आपका करेक्टर प्रिंट हो जाता है। आप एफिडेविट लिखवाने सब गए होंगे कोड के अंदर, तो वहाँ पे जो प्रिंटर्स यूज़ किए जाते हैं वो डेजी व्हील प्रिंटर्स होते हैं, ठीक है, जो कि करेक्टर्स प्रिंट करते हैं, डॉट्स प्रिंट नहीं करते हैं। डॉट कौन प्रिंट करता है? डॉट मैट्रिक्स प्रिंटर। तो डेजी व्हील का क्या काम है दोस्तों? वन करेक्टर एट ए टाइम जो है वो प्रिंट करते हैं। पढ़ते हैं आगे। In daisy wheel printers, characters are fully formed on the patterns like typewriter keys. These printers produce high resolution output. बेशक हाई रेजोल्यूशन लिखा हुआ है, लेकिन इन कंपैरिजन टू डॉट मैट्रिक्स तो इतनी ज़्यादा हाई रेजोल्यूशन भी इनकी नहीं होती है। हाई रेजोल्यूशन आउटपुट लिखा हुआ है इन्होंने, लेकिन इन कंपैरिजन टू डॉट मैट्रिक्स से अच्छे होते हैं ये, ठीक है, इनके जो भी प्रिंट्स होते हैं। एंड आर मोर रिलायबल दैन डॉट मैट्रिक्स प्रिंटर, ठीक है, ज़्यादा रिलायबल भी होते हैं डॉट मैट्रिक प्रिंटर से। अब बात आती है आपकी लाइन प्रिंटर से। देखिए आप जितने भी प्रिंटर्स के नाम पढ़ रहे होंगे आपको नाम से ही पता चल रहा होगा कि इनका क्या काम होता होगा। जैसे ये लाइन प्रिंटर है तो ये पूरी लाइन को प्रिंट करते होंगे एक साथ, ठीक है। तो इट इज़ ए हाई स्पीड प्रिंटर कैपेबल ऑफ प्रिंटिंग एन इंटायर लाइन ऑफ टेक्स्ट एट वंस, ठीक है, इंस्टेड ऑफ वन और मोर कैरेक्टर एट ए टाइम। क्लियर है कि ये पूरी लाइन प्रिंट कर देते होंगे इंस्टेड ऑफ वन और मोर कैरेक्टर्स एट ए टाइम। दीज आर इम्पैक्ट शेप्ड कैरेक्टर प्रिंटर्स विच प्रिंट वन लाइन एट ए टाइम। प्रिंट क्वालिटी ऑफ द प्रिंटर इज नॉट सो हाई, और जो इनकी प्रिंट क्वालिटी होती है वो इतनी अच्छी भी नहीं होती है। ये जो प्रिंटर है वो लाइन प्रिंटर्स होते हैं दोस्तों। आपको इसमें मुझे लगता नहीं कि बताने की कोई जरूरत है। लाइन प्रिंटर क्या होगी? पूरी लाइन को जो है एक ही साथ में प्रिंट करते होंगे, बस इनकी जो स्पीड होती है वो ज़्यादा होती है। आप ऐसे जो भी इसके ऊपर कैरेक्टरिस्टिक्स बनती हैं वो आप याद रख सकते हो। ड्रम प्रिंटर जो है वो भी एक एग्जाम्पल है किसकी? लाइन प्रिंटर की। ड्रम प्रिंटर जो है वो भी एक लाइन को जो है एक साथ प्रिंट कर देते हैं। पढ़ते हैं इसके बारे में क्या लिखा है मैंने। An old drum printer technology that uses formed character images around a cylindrical drum। इसमें क्या होता है दोस्तों, जो एक cylindrical drum होता है उसके ऊपर डिफरेंट जो करेक्टर्स होते हैं वो प्रिंटेड होते हैं, इमेजेस जो प्रिंटेड होती हैं प्रिंटेड मैकेनिज्म के थ्रू। व्हेन द डिजायर्ड करेक्टर फॉर द सिलेक्टेड पोजीशन रिलेटेड अराउंड द हैमर लाइन, द हैमर हिट द पेपर फ्रॉम द बिहाइंड एंड पुश्ड ऑन टू द रिबन एंड ऑन टू द करेक्टर। क्या होता है कि जब भी कोई भी यूज़र होगा जो भी अगर वो डिज़ाइन करेक्टर को प्रिंट करेगा तो डेजी व्हील जो होगा वो पूरी लाइन को जो है प्रिंट कर देगा। पूरा जो ड्रम होगा वो स्ट्राइक करेगा किसके ऊपर? आपके रिबन के ऊपर। रिबन से जो है प्रिंट हो जाएगा करेक्टर्स। पूरी लाइन का जो करेक्टर होंगे वो सभी पूरी लाइन के जो वर्ड्स होंगे जो करेक्टर्स होंगे सब के सब जो है एक साथ प्रिंट हो जाएंगे। तो दोस्तों मुझे नहीं लगता इनमें आपको कोई भी दिक्कत आने वाली है। इनमें जो भी मैंने यहाँ पे प्रोवाइड करा हुआ आपने इतना ही पढ़ना है। ड्रम प्रिंटर जो है क्या है? एक लाइन प्रिंटर्स है जो कि एक लाइन को पूरी लाइन को जो है प्रिंट कर देते हैं एक ही साथ। बस इसके बारे में और ज़्यादा ज़्यादा रखने की कोई आपको ज़रूरत नहीं है। और आप जो भी है PDF डाउनलोड करके हमारे टेलीग्राम चैनल से तो इसको डिटेल में जो भी हमने लिखा हुआ है यहाँ पे तो वो तो आप पढ़ ही सकते हो, ठीक है दोस्तों। वो सब आपने अच्छे से पढ़ना है।
तो आगे मूव करते हैं हम अपने नॉन इम्पैक्ट प्रिंटर्स के ऊपर। अब नॉन इम्पैक्ट प्रिंटर्स क्या हो गए, सिंपल सी बात याद रखनी है। नॉन इम्पैक्ट प्रिंटर यानी कि नॉन स्ट्राइकिंग प्रिंटर्स वो एक स्ट्राइक करते थे हैमर के थ्रू रिबन के ऊपर, तब जाके जो है प्रिंट होता था। लेकिन ये जो है ये नॉन स्ट्राइकिंग प्रिंटर्स हैं, इनमें जो है वो स्ट्राइक के थ्रू प्रिंट नहीं किया जाता है। इनमें जो है लेजर्स के थ्रू या फिर आप बोल सकते हो स्प्रे के थ्रू जो है प्रिंट किया जाता है, इंक के थ्रू प्रिंट किया जाता है। चलिए देखते हैं किस तरह से। ये तो मैंने आपको बता दिया कि जो है ये नॉन स्ट्राइकिंग के काम करते हैं, तो इसलिए इनको नॉन इम्पैक्ट प्रिंटर्स बोला जाता है। मूव करते हैं इनकी टाइप्स के ऊपर। इंक जेट प्रिंटर्स, सबसे पहले आती है इंक जेट प्रिंटर्स। ठीक है, आपको इनके नाम से ही पता चल रहा होगा कि इन प्रिंटर्स में क्या होता है, इंक जेट का जो है काम होता है, यानी कि इंक को जेट के थ्रू स्प्रे किया जाता है प्रिंट निकालने के लिए। ठीक है, नाम से ही पता चल रहा है। यहाँ पे पढ़ते हैं इसके बारे में। इट इज़ अ प्रिंटर दैट प्लेसेस एक्सट्रीमली स्मॉल ड्रॉपलेट्स ऑफ इंक ऑन टू द पेपर टू क्रिएट एन इमेज। जो कि इंक जेट प्रिंटर्स जो है वो क्या करते हैं, स्मॉल ड्रॉपलेट्स ऑफ इंक जो है वो स्प्रे करते हैं पेपर के ऊपर, ताकि जो है वो इमेजेस को जो है वो क्रिएट कर पाएँ। इट स्प्रे इंक ऑन टू पेपर टू फॉर्म कैरेक्टर्स एंड प्रिंट्स हाई क्वालिटी टेक्स्ट एंड ग्राफिक्स। क्लियर है दोस्तों, इससे ज़्यादा आपको याद रखने की यहाँ पे कुछ ज़रूरत नहीं है। इंक जेट प्रिंटर्स क्या होते हैं, आपको समझ आ गया कि ये क्या करते हैं, इंक को स्प्रे करते हैं और टू क्रिएट इमेजेस और कैरेक्टर्स। क्लियर है दोस्तों। मूव करते हैं नेक्स्ट थर्मल प्रिंटर के ऊपर। थर्मल यानी कि हीट। ठीक है, तो पढ़ते हैं इसके बारे में क्या लिखा हुआ है। इट यूजेस हीट। देखिए, थर्मल से आपको पता चल गया कि ये हीट यूज़ करते हैं। इट यूजेस हीट ऑन केमिकली ट्रीटेड पेपर टू फॉर्म कैरेक्टर्स। ठीक है, थर्मल प्रिंटर्स जो है वो क्या करते हैं, हीट को यूज़ करते हैं कोई भी कुछ भी जो है कैरेक्टर्स प्रिंट करने के लिए पेपर के ऊपर। ठीक है, फैक्स मशीन्स, थर्मल प्रिंटर्स की एग्जांपल कौन होगी, फैक्स मशीन्स। ठीक है, फैक्स मशीन दैट यूजेस रोल्स ऑफ पेपर और आल्सो ऑफ थर्मल प्रिंटर टाइप। ठीक है, थर्मल जो भी उनके पेपर्स होते हैं वो किस टाइप के होते हैं, थर्मल प्रिंटर टाइप के, जो कि क्या होते हैं, केमिकली ट्रीटेड पेपर होते हैं। इट इज़ रिलेटिवली स्लो, एक्सपेंसिव एंड रिक्वायर्स स्पेशल पेपर। ये स्लो होते हैं, एक्सपेंसिव होते हैं और इनको एक स्पेशल पेपर चाहिए होता है। जैसे मैंने आपको ऊपर बताया, केमिकली ट्रीटेड पेपर जो है इनको चाहिए होता है टू प्रिंट कैरेक्टर्स, तो इनको एक स्पेशल पेपर भी चाहिए। तो ये किसकी एक लिमिटेशन आ गई। तो थर्मल प्रिंटर्स कौन से हो गए, अपने एग्जाम्पल याद रखनी है। फैक्स मशीन जो है वो थर्मल प्रिंटर्स की तरह काम करती हैं। ठीक है, मूव करते हैं आगे। लेज़र प्रिंटर। लेज़र प्रिंटर एज इट्स नेम सुजेस्ट, ये क्या करता होगा, लेज़र के थ्रू इनपुट करता होगा, या फिर जो भी प्रिंटिंग करता है वो लेज़र के थ्रू करता होगा। पढ़ते हैं इसके बारे में। इट प्रोवाइड द हाईएस्ट क्वालिटी टेक्स्ट एंड इमेजेस फॉर पर्सनल कंप्यूटर। ठीक है, ये हाईएस्ट क्वालिटी टेक्स्ट जो है वो प्रोवाइड करता है या फिर इमेजेस प्रोवाइड करता है लेज़र प्रिंटर। ठीक है, दे कैन प्रिंट इन डिफरेंट फॉन्ट्स दैट इज टाइप स्टाइल साइजेस। ये डिफरेंट फॉन्ट्स, टाइप स्टाइल्स या फिर साइजेस में प्रिंट कर सकता है। लेज़र प्रिंटर यूजेस लेज़र बीम ऑन टू द फोटो सेंसिटिव सरफेस फॉर प्रिंटिंग। ठीक है, ये लेज़र प्रिंटर्स जो है वो यूज़ करते हैं किसे, लेज़र बीम को। एज इट्स नेम सुजेस्ट, लेज़र प्रिंटर है तो ये लेज़र बीम तो यूज़ करेंगे। ठीक है, ऑन टू द फोटो सेंसिटिव सरफेस फॉर प्रिंटिंग। इट प्रिंट्स हाई क्वालिटी ग्राफिक्स एंड मोर एक्सपेंसिव देन इम्पैक्ट प्रिंटर्स। ठीक है, ये जो है वो हाई क्वालिटी ग्राफिक्स जो है वो प्रोड्यूस करते हैं और साथ ही साथ काफ़ी ज़्यादा एक्सपेंसिव होते हैं इम्पैक्ट प्रिंटर से। ये ऑब्वियस सी बात है, क्योंकि ये ज़्यादा एक्सपेंसिव तो होंगे ही, क्योंकि ये जो है हाई क्वालिटी ग्राफिक्स जो है वो आपको प्रोवाइड करते हैं, हाई क्वालिटी टेक्स्ट आपको प्रोवाइड करते हैं, इमेजेस आपको प्रोवाइड करते हैं हाई क्वालिटी में, तो महंगे तो होंगे ही ये इम्पैक्ट प्रिंटर से। मूव करते हैं आगे। नेक्स्ट हमारी टाइप आती है इलेक्ट्रोमैग्नेटिक प्रिंटर्स। इलेक्ट्रोमैग्नेटिक प्रिंटर्स क्या हो गए दोस्तों, इलेक्ट्रोग्राफिक और इलेक्ट्रोफोटोग्राफिक प्रिंटर्स, इन्हें ये भी बोला जाता है। ठीक है, इलेक्ट्रोग्राफिक और इलेक्ट्रोफोटोग्राफिक प्रिंटर्स आर वेरी फास्ट प्रिंटर्स एंड दे फॉल अंडर द कैटेगरी ऑफ पेज प्रिंटर्स। इलेक्ट्रोमैग्नेटिक प्रिंटर्स जो है दोस्तों इंटायर पेज को प्रिंट कर देते हैं। द इलेक्ट्रोग्राफिक टेक्नोलॉजी हैज़ डिवेल्प्ड फ्रॉम द पेपर कॉपियर टेक्नोलॉजी। तो इलेक्ट्रोग्राफिक टेक्नोलॉजी जो है वो डिवेल्प कहाँ की गई है, पेपर कॉपियर टेक्नोलॉजी से जो है डिवेल्प की गई है। ये ऐसे याद रख लीजिएगा आप, ज़्यादा इसमें कुछ इंपॉर्टेंट याद रखने वाला नहीं है, मैंने आपको यहाँ पे ये पढ़ा दिया।
ठीक है, इतना इंपॉर्टेंट नहीं है ये, पर फिर भी आप जो भी टाइप्स है गो थ्रू होने में तो कोई बुराई नहीं है। तो मैंने आपको सभी टाइप्स जो है यहाँ पे एक बार गो थ्रू करवा दी कि क्या पता यहाँ से क्वेश्चन कोई भी बन जाए, तो बाद में आप बोलो कि सर ने करवाया नहीं था। और आप सब जानते हैं JKSSB का लेवल किस तरह से हो चुका है, तो कुछ भी हम छोड़ नहीं सकते हैं। इलेक्ट्रोमैग्नेटिक प्रिंटर्स क्या होते हैं? इलेक्ट्रोग्राफिक या इलेक्ट्रोफोटोग्राफिक प्रिंटर्स भी इन्हें जो बोला जाता है। ये काफ़ी फास्ट प्रिंटर्स होते हैं क्योंकि ये पेज प्रिंट कर देते हैं, होल पेज जो है वो पूरे पेज ही प्रिंट कर देते हैं। तो इलेक्ट्रोग्राफिक टेक्नोलॉजी जो है वो डेवलप कहाँ से की गई है? पेपर कॉपियर टेक्नोलॉजी से। इस तरह से आप याद रख लीजिएगा इलेक्ट्रोमैग्नेटिक प्रिंटर्स। मूव करते हैं आगे। इलेक्ट्रोस्टैटिक प्रिंटर जो कि लास्ट टाइप है। और ये कौन से टाइप के प्रिंटर्स होते हैं जो आपके यूज़ होते हैं कहाँ पे? फोटोस्टैट की जो शॉप्स होती हैं वहाँ पे यूज़ होते हैं, ठीक है। दीज प्रिंटर्स आर जनरली यूज फॉर लार्ज फॉर्मेट प्रिंटिंग। लार्ज फॉर्मेट की प्रिंटिंग करनी हो तो वहाँ पे यूज़ होते हैं इलेक्ट्रोस्टैटिक प्रिंटर्स। दे आर फेवर्ड बाय लार्ज प्रिंटिंग शॉप्स। इनको जो है फेवर किया है किनने? लार्ज प्रिंटिंग शॉप्स ने, बिकॉज ऑफ देयर एबिलिटी टू प्रिंट फास्ट एंड मेकिंग लो कास्ट। इसमें कुछ भी मुझे लगता नहीं समझाने की ज़रूरत है। एग्जाम्पल आप दे दीजिएगा, फोटोस्टैट शॉप, सिंपल ऐसे याद रख लीजिएगा दोस्तों। अच्छे से पढ़ना है इनको आपने, मैं PDF आपको प्रोवाइड करता हूँ, डिटेल में पढ़िए, आराम से इनको पढ़िए। हमारे टेलीग्राम चैनल में मैं आपको जो PDF है वो प्रोवाइड कर देता हूँ। कल का जो मैंने टेस्ट लेना है आपका MCQ का, उसमें आप फुल मार्क्स अगर सिक्योर करेंगे तब जाके हमें थोड़ी सी तसल्ली होगी कि आपने अच्छे से पढ़ा है दोस्तों, ठीक है। फुल आउट ऑफ फुल आप सबने लाने हैं ताकि हमें लगे कि आप हमने जो मेहनत की है वो आपके फ़ायदे में आई है। थोड़े से मैं मॉडरेट लेवल के क्वेश्चंस रखूँगा, काफ़ी इजी क्वेश्चंस मैं आपके लिए नहीं रखूँगा कल के लेक्चर में। कल का जो हमारा MCQ सेशन होगा दोस्तों, तो अच्छे से प्रिपेयर करिएगा, तो आपकी जो भी अभी तक आपने सभी लेक्चर्स पढ़े हैं उनमें आपको जो भी आपकी तैयारी है वो आपकी हो जाएगी। तो इस तरह से आपकी जो हमने टॉपिक कवर करे हैं वो आपको पक्के अच्छे से कवर हो जाएंगे, ठीक है ना। तो MCQ जरूर देना। मूव करते हैं नेक्स्ट हम अपनी नेक्स्ट आउटपुट डिवाइस के ऊपर, जो कि है प्लॉटर दोस्तों कहाँ पे यूज़ आते हैं? जैसे आपने बड़ी बड़ी फ्लैक्सेस देखी होंगी, फ्लैक्सेस हम छपवाते हैं, या फिर आपने बाल के ऊपर जो बड़े बड़े गॉड गॉडेसेस के फ़ोटोज़ देखे होंगे वो हम प्रिंट करवाते हैं। तो वो किसके थ्रू प्रिंट होते हैं? प्लॉटर्स के थ्रू वो प्रिंट होते हैं, ठीक है। तो मैंने क्या लिखा हुआ है यहाँ पे? इट इज़ एन आउटपुट डिवाइस। आउटपुट है, ऑब्वियस आउटपुट तो है ही। दैट यूजेस पेन, पेंसिल, मार्कर और अदर राइटिंग टूल्स फॉर मेकिंग वेक्टर ग्राफिक्स। जो कि जो भी प्रिंटिंग करनी हो उन्हें प्रिंट करने के लिए पेन भी यूज़ करता है, पेंसिल, मार्कर और अदर राइटिंग टूल्स हैं वो यूज़ करता है, तब जाके वो प्रिंट करता है जो भी इमेजेस होती है। ए प्लॉटर इज स्पेशल काइंड ऑफ आउटपुट चैनल लाइक ए प्रिंटर। ये भी एक प्रिंटर की तरह ही होता है। दैट प्रोड्यूसेस इमेजेस ऑन पेपर। इमेजेस ऑन पेपर ही प्रोड्यूस करता है, लेकिन दे आर मेनली यूज फॉर प्रोड्यूस लार्ज ड्राइंग। प्रिंटर्स जो होते हैं वो स्मॉल A4 साइज़ के पेपर जो प्रिंट करने के काम आते हैं, लेकिन जो प्लॉटर्स होते हैं वो काफ़ी बड़ी बड़ी जो प्रिंटिंग करनी होती है तो वो करते हैं, ठीक है। लार्ज ड्राइंग्स जो है वो प्रिंट करने के काम आते हैं, सच एज कंस्ट्रक्शन प्लान्स हो गए, कितनी बड़ी बड़ी चार्ट्स के ऊपर जो है कंस्ट्रक्शन प्लान्स जो है वो प्रिंट किए जाते हैं। ब्लू प्रिंट्स फॉर मैकेनिकल ऑब्जेक्ट्स, AutoCAD, CAD, CAM एक्सेट्रा। एग्जाम्पल मैंने आपको बताई, आपके घर में ज़रूर एक गॉडेस का फ़ोटो जो होगा वो ज़रूर होगा, जो कि काफ़ी बिग साइजेस में होगा। आप कई लोग तो फ्रेम करवा के भी रखते हैं। तो वो जो फ़ोटोज़ होते हैं वो किसके थ्रू प्रिंट हुए होते हैं? वो होते हैं प्लॉटर्स के थ्रू प्रिंट। अब प्लॉटर्स की दो टाइप आती है आगे, फ्लैट बेड प्लॉटर। फ्लैट बेड प्लॉटर जो होते हैं इनमें सिंपल आपने डिफरेंस क्या याद रखना है दोनों में, फ्लैट और ड्रम में। जो फ्लैट बेड प्लॉटर्स होते हैं उनमें जो पेपर होता है वो रिस्ट्रिक्टेड होता है, यानी कि कम पेपर होता है, स्मॉल पेपर होता है। लेकिन जो ड्रम प्लॉटर्स होते हैं उनमें साइजेस ऑफ रोल्स ऑफ पेपर, यानी कि अनलिमिटेड लेंथ के जो है पेपर वहाँ पे प्रोवाइड होते हैं। बस ये डिफरेंस है दोनों में, और ज़्यादा कोई डिफरेंस नहीं है। फ्लैट बेड प्लॉटर क्या होते हैं? दिस प्लॉटर्स आर ऑफ स्मॉल साइज टू केप्ट ऑन टेबल एंड विद रिस्ट्रिक्शन ऑफ पेपर। क्लियर है? फ्लैट बेड प्लॉटर क्या होते हैं? जो कि स्मॉल साइज़ के होते हैं और जो टेबल के ऊपर रखे जाते हैं, और रिस्ट्रिक्शन ऑफ पेपर की रिस्ट्रिक्शन होती है। ड्रम प्लॉटर क्या होते हैं? दीज प्लॉटर्स आर बिग साइज यूजिंग रोल्स ऑफ पेपर फॉर अनलिमिटेड लेंथ। जो भी अनलिमिटेड लेंथ की जो है, जिनके पास रोल्स होते हैं पेपर के, और अनलिमिटेड लेंथ की आप जो प्रिंटिंग कर सकते हो इन प्लॉटर्स के थ्रू, ड्रम प्लॉटर्स के थ्रू, ठीक है। किसी को कोई दिक्कत इनमें नहीं होनी चाहिए। मूव करते हैं बोथ इनपुट एंड आउटपुट डिवाइसेस। ये जो डिवाइसेस हैं दोस्तों वो क्या करती हैं? एज ए इनपुट एंड आउटपुट डिवाइस जो है वो काम करती हैं। फ्यू डिवाइसेस दैट गिव इनपुट एंड आल्सो शो और गेट द आउटपुट थ्रू द सेम डिवाइस, दीज आर एज फॉलोज। यानी कि वो इनपुट भी लेती हैं और आउटपुट भी वहीं पे प्रोवाइड कर देती हैं। जैसे मैंने आपको पहले बताया था टच स्क्रीन, ठीक है।
टच स्क्रीन जो है वो वर्क करती है बोथ एज इनपुट एंड आउटपुट, क्योंकि जैसे आपका मोबाइल फ़ोन ही ले लीजिए, आप वहाँ पे कोई आइकन क्लिक करते हो, जैसे आइकन क्लिक किया आपने तो वहाँ आपने इनपुट भी कर दी, ठीक है। अगर जब आइकन को आपने क्लिक किया तो जो भी आपका फोल्डर होगा वो ओपन हो जाएगा, तो जो ओपन हुआ वो आपको आउटपुट भी मिल गई, ठीक है। तो यानी कि टच स्क्रीन के ऊपर ही आपने इनपुट भी कर दी और आउटपुट भी कर दी, यानी कि टच स्क्रीन जो है वो एक इनपुट डिवाइस भी होगी और आउटपुट डिवाइस भी होगी, ठीक है। इस तरह से जो भी एग्जांपल्स हैं दोस्तों आपने याद रखनी है। सबसे पहली हमारी टाइप आती है जो कि बोथ एज ए इनपुट एंड आउटपुट डिवाइस काम करती है, वो है आपकी मॉड्यूलेटर एंड डीमॉड्यूलेटर। मॉडम की फुल फॉर्म क्या होती है दोस्तों? मॉडम की फुल फॉर्म क्या होती है? मॉडम, MOD फॉर मॉड्यूलेटर और DEM फॉर डीमॉड्यूलेटर, ठीक है। इसकी ये फुल फॉर्म है, ये आप याद रख लीजिएगा। ये क्यों यूज़ की जाती है? ये क्या करती है? इनपुट भी करती है सिग्नल्स की और आउटपुट भी देती है सिग्नल्स की ऑन टेलीफोन लाइंस, ठीक है। तो इसलिए ये आती है बोथ इनपुट एंड आउटपुट डिवाइसेस के काम, यानी कि मॉडम जो होते हैं वो इनपुट भी लेते हैं और आउटपुट भी देते हैं सिग्नल्स की। तो ये मॉडम जो है वो आ गया आपकी बोथ इनपुट एंड आउटपुट काम में। इसके बाद आते हैं नेटवर्क कार्ड्स। नाम दोस्तों आपने याद रखना है, ठीक है। मॉडम्स जो है वो क्या है? बोथ इनपुट एंड आउटपुट डिवाइसेस। अब आती है बारी आपकी नेटवर्क कार्ड की। नेटवर्क कार्ड क्या होता है दोस्तों? ये एक इंटरफेस होते हैं, यानी कि ये डाटा जो है वो कंप्यूटर को प्रोवाइड भी करते हैं, इसके बाद जो डाटा जो है कंप्यूटर से वापस लेते भी हैं, ठीक है। नेटवर्क कार्ड जो है इसलिए इनको बोला जाता है बोथ इनपुट एंड आउटपुट डिवाइसेस। क्लियर है दोस्तों? याद रखना है जो मैंने आपको बताया, सिंपल, ज़्यादा डीप में कोई जाने की जरूरत नहीं है, सिंपल आपको ये पता होना चाहिए। नेटवर्क कार्ड्स क्या है? ये इनपुट प्रोवाइड भी करते हैं कंप्यूटर को, इनपुट प्रोवाइड करने के काम भी आते हैं, यानी कि कंट्रोल भी करते हैं इनपुट को। उसके बाद जो भी डाटा या वगैरह होता है वो वापस भी लेते हैं किससे? कंप्यूटर से। तो वो इसलिए इनको है इनपुट और आउटपुट डिवाइसेस के कैटेगरी में रखा है, यानी कि बोथ इनपुट एंड आउटपुट डिवाइसेस ये काम करते हैं। इसके बाद आती है टच स्क्रीन। टच स्क्रीन की एग्जांपल एक्सप्लेनेशन मैंने आपको बता दी, क्योंकि आप जो भी क्लिक करते हो तो वो आपकी इनपुट होगी और वहीं पे आपको आउटपुट भी दिख जाती है, तो वो आपकी टच स्क्रीन आ गई, जो कि ऐसे बोथ इनपुट एंड आउटपुट डिवाइस एक्ट करेगी। इसके बाद आती है हेडसेट। हेडफोन और हेडसेट में काफ़ी डिफरेंस है दोस्तों। हेडफोन जो है वो क्या है? वो आपकी आउटपुट डिवाइस है, और हेडसेट जो है वो आपके जो है बोथ इनपुट एंड आउटपुट डिवाइस है। क्योंकि हेडसेट में क्या होता है, आपको स्पीकर तो प्रोवाइड होती ही है, ठीक है। उसी के साथ साथ आपको माइक्रोफोन भी प्रोवाइड होती है, जिसके थ्रू आप बात कर सकते हो, ठीक है। जो भी आपने लिए होंगे केबल्स के फॉर्म में जो होती है हेडसेट कंसिस्ट ऑफ स्पीकर तो होते ही हैं, साथ में माइक्रोफोन भी होता है। माइक्रोफोन क्या है? एक इनपुट डिवाइस है, क्योंकि उसके थ्रू आप बोलते हो तो अगले बंदे को सुनाई देता है, ठीक है। तो माइक्रोफोन इनपुट आ गई, यानी कि इसलिए जो है हेडसेट को बोला जाता है बोथ इनपुट एंड आउटपुट, क्योंकि स्पीकर जो है वो आउटपुट डिवाइस है, माइक्रोफोन जो है वो इनपुट डिवाइस है। तो हेडसेट क्या होंगे आपके? बोथ इनपुट एंड आउटपुट डिवाइस, इन विच स्पीकर एक्ट एज आउटपुट डिवाइस एंड माइक्रोफोन एक्ट एज इनपुट डिवाइस। क्लियर है? मुझे नहीं लगता दिक्कत होनी चाहिए। इसके बाद आती है आपकी फैक्सिमाइल, यानी कि फैक्स मशीन। फैक्स मशीन में आप सब जानते हैं वहाँ पे एक स्कैनर भी लगा होता है स्कैन करने के लिए डॉक्यूमेंट को, और साथ ही साथ वहाँ पे प्रिंटर भी लगा होता है प्रिंट करने के लिए डॉक्यूमेंट को। तो फैक्स मशीन जो होती है दोस्तों वो एज ए एक्ट करती है बोथ इनपुट एंड आउटपुट डिवाइस, बिकॉज स्कैनर इज एन इनपुट डिवाइस एंड प्रिंटर इज एन आउटपुट डिवाइस। क्लियर है? एंड इन द लास्ट आपके आगे ऑडियो कार्ड्स एंड आउटपुट कार्ड्स, जो कि बोथ एज ए इनपुट एंड आउटपुट डिवाइसेस एक्ट करते हैं। आज की वीडियो में दोस्तों इतना ही रखते हैं। अगर आपको किसी भी क्वेश्चन में, किसी भी पार्ट में, कहीं पर भी आपको दिक्कत आती है दोस्तों, ज़रूर से कमेंट्स में बताइएगा। अगर आपको कोई सुजेशन देनी है वीडियो के रिगार्डिंग तो आप सुजेशन भी दे सकते हो। अगर आपको कोई भी कमी लगती है वीडियो में तो ज़रूर से हम अगली वीडियो में इम्प्रूवमेंट करने की कोशिश करेंगे, ठीक है दोस्तों। तो सबसे पहले तो आपने याद रखना है कल आपका होने वाला है MCQ सेशन, जिसमें आज तक आपके जितने भी लेक्चर्स हुए हैं कंप्यूटर के ऊपर वो आप सब ने रिवाइज़ करने हैं। तो उसका जो MCQ सेशन होगा वो कल आपको वीडियो प्रोवाइड हो जाएगी। आप सब ने उनके फुल आउट ऑफ फुल मार्क्स स्कोर करने हैं, और कमेंट में हमें बताना भी है कि कितने स्कोर आपने ऑनेस्टली स्कोर किए हैं, ठीक है दोस्तों। अगर आपने हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो जरूर से हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, ताकि आपको जो भी नोटिफिकेशन होगी हमारी वीडियोस की वो तुरंत मिल जाए, और आपकी जो तैयारी है रेगुलर हमारे साथ बनी रहे। और साथ ही साथ अगर आप PDF डाउनलोड करना चाहते हो तो आप हमारे टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन कर सकते हैं, ठीक है। तो जाइए रिवाइज़ करिए, कल तक आपके पास टाइम है। ऑल द बेस्ट गाइस, कीप प्रिपेयरिंग फॉर योर एग्जाम्स।